फरवरी 2026 के लास्ट वीक से स्टॉक मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है और इस वोलाटाइल होने का एक ही कारण है, ईरान और यूएस का वॉर। जब कभी ट्रंप का स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव आता है कि कुछ समझौता होने वाला है तो क्रूड ऑयल का रेट नीचे चला जाता है और जैसे क्रूड ऑयल का रेट नीचे जाता है स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अचानक ट्रंप बोलते हैं कि मैं ईरान पर बम फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो क्रूड ऑयल का रेट उनके बात के हिसाब से, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे ऊपर जाता है और जैसे ही क्रूड ऑयल का रेट ऊपर जाता है स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। फरवरी के लास्ट वीक से अभी तक स्थिति यही रही है और यदि इस वीक की बात करें स्टॉक मार्केट की तो पिछले 2 दिनों में ये करीब 2.7% के आसपास ये नीचे गिर चुकी है। हालांकि आज कुछ रिकवरी देखी जा रही है, पता नहीं कल क्या होगा। ये प्रेडिक्ट करना कि कल क्या होगा ये आज के दिन में काफ़ी मुश्किल है कि क्या पता ट्रंप साहब कुछ पॉजिटिव बोल दें तो शायद मार्केट काफ़ी ऊंचा चला जाए, ट्रंप साहब यदि कहीं नीचे बोल दें तो ये मार्केट और नीचे चला जाए। सो ये प्रेडिक्ट करना आज के दिन में काफ़ी मुश्किल है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, आखिर इस चेंजिंग मार्केट सिचुएशंस में उनको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड सेगमेंट में सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से एक सेगमेंट है, जो सेगमेंट का नाम है फ्लेक्सी कैप सेगमेंट। फ्लेक्सी कैप सेगमेंट का फीचर्स ये है कि ये अक्रॉस द सेगमेंट इन्वेस्ट कर सकता है बिना कोई लिमिटेशंस के। एक ही लिमिटेशंस है कि जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% एक्सपोजर इक्विटी में रहेगा और 35% कुछ और कर सकते हैं। इसका मतलब ये 65% मिनिमम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 100 का 100% वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर दें। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 65% इक्विटी में करें, 35% डेट में करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 65% इक्विटी में ये डिफाइंड नहीं है कि इक्विटी के किस सेगमेंट में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस सेगमेंट में क्या लिमिट के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ये कोई डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि केवल लार्ज कैप में ही 100% कर दे, केवल स्मॉल कैप में 100% कर दे, केवल मिड कैप में 100% कर दे। और इस हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को ड्यूरिंग चेंजिंग मार्केट कंडीशंस जो आज के दिन में चल रहा है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें काफ़ी अधिक रिस्क है और ये परफॉर्मेंस जो बताया हमने, परफॉर्मेंस डिपेंड करता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। उदाहरण के तौर पे यदि आज के दिन में तुलना करूं तो एक ईयर का जो ट्रेलिंग रिटर्न है फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में सबसे अधिक 10.65 है और सबसे कम -8.12% है। इसका मतलब एक ही सेगमेंट में जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसका रिटर्न का जो डिफरेंस है वो 18% के आसपास है। यदि 3 इयर्स के टाइम स्लॉट में बातें करें, हाईएस्ट रिटर्न 21.07 है और लोएस्ट है 1.02%। इसका मतलब जो डिफरेंस है लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच ये 20% का डिफरेंस है। 5 इयर्स के टाइम स्लॉट में हाईएस्ट रिटर्न 18.06% और लोएस्ट 6.56%। डिफरेंस जो है हाईएस्ट लोएस्ट के बीच 11.5% के आसपास है। और 10 इयर्स के स्लॉट में हाईएस्ट रिटर्न 18.92% है, लोएस्ट 9.82% है और डिफरेंस है करीब 9% के आसपास। हालांकि 9% आपको लगता है कि बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन 10 वर्षों के अंतराल में 9% का डिफरेंस CAGR में जनाब हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट किया हो, किसी और ने भी किया हो, तो हो सकता है कि एक लखपति बन जाए और एक करोड़पति बन जाए। लाख और करोड़ में जनाब काफ़ी अंतर है, बिकॉज ये डिफरेंस जो 9% का बताया है हमने, ये 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में। तो आज की वीडियो में हमने 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है और इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इन 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या विशेषताएं हैं, क्या रिटर्न है और कितना एसोसिएटेड रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार
मिलती रहे। उन 3 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में चर्चा करने के पहले मैं ये बता दूं कि इसको हमने शॉर्टलिस्ट कैसे किया है। इस शॉर्टलिस्ट करने में हमने 8 पैरामीटर को यूज़ किया है। 4 पैरामीटर एसोसिएटेड है रिटर्न से और 4 पैरामीटर एसोसिएटेड हैं रिस्क से। रिटर्न पैरामीटर में हमने 1 वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न, 3 इयर्स का CAGR, 5 इयर्स का CAGR और 10 इयर्स का CAGR लिया है। और रिस्क पैरामीटर्स में हमने शार्पे रेशियो, अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कंसिडर किया है। और सबसे पहले रिटर्न के बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट किया है। तो हमने देखा कि 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, पहले हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद 3 इयर्स के, 5 इयर्स के और 10 इयर्स के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया। और ये देखा हमने कि इन चारों ही टाइम स्लॉट्स में कौन से फंड्स कॉमन है, यानी कौन से म्यूचुअल फंड इन चारों ही स्लॉट्स में टॉप 10 में आते हैं। और इस हिसाब से जो हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया उसमें है आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप, दूसरा है क्वांट का फ्लेक्सी कैप और तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप। ये जो मैंने नाम लिया इसकी कोई रैंकिंग नहीं है, ये रैंडमली हमने इन तीनों फंड को ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो इसको आप रैंकिंग ना समझें। हाँ, हालांकि ये तीनों ही फंड मेरे विचार से काफ़ी अच्छे फंड हैं। अब सबसे पहले हम जो 4 टाइम स्लॉट हैं उसके रिटर्न की बातें करते हैं। तो 1 ईयर के स्लॉट का जो फ्लेक्सी कैप सेगमेंट का एवरेज और बेंचमार्क में से जो अधिक है उसका जो रिटर्न है वो 6.15% है। 3 इयर्स में 14.86% है, 5 इयर्स में 13.65% है और 10 इयर्स में ये 14.46% है। अब बातें करते हैं सबसे पहले आदित्य बिरला यानी ABSL फ्लेक्सी कैप फंड की। 1 ईयर का इनका रिटर्न या ट्रेलिंग रिटर्न करें 3.99%, 3 वर्षों का 16.56%, 5 वर्षों का 13.13%, 10 वर्षों का 14.11%। क्वांट का 1 वर्ष का 4.8%, 3 वर्षों का 17.29%, 5 वर्षों का 16.47%, 10 वर्षों का 18.92%। बैंक ऑफ इंडिया का 10.65% 1 वर्षों का है, 3 वर्षों का 21.07% है और 5 वर्षों का 17.87% है। 10 वर्ष का, क्योंकि ये 10 वर्ष इस फंड को नहीं हुए हैं इसलिए 10 वर्ष का CAGR अवेलेबल नहीं है। ये तो हुए रिटर्न के बेसिस पे। और इस हिसाब से यदि हम देखें कि यदि इसको एवरेज से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ABSL जो है वो 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के स्लॉट में इसके बेंचमार्क या एवरेज से कम है और क्वांट 1 वर्ष के टाइम स्लॉट में इनका रिटर्न एवरेज या बेंचमार्क से कम है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया तीनों ही स्लॉट्स में बेंचमार्क से ऊपर हैं। क्वांट 3 साल, 5 साल और 10 साल के स्लॉट्स में बेंचमार्क से ऊपर हैं और ABSL केवल 3 इयर्स के स्लॉट में बेंचमार्क से ऊपर है। ये बातें तो हुई रिटर्न की। अब यदि रिस्क रेशियो की बातें करें, इसमें हमने 4 लिए हुए हैं, शार्पे, अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एक लाइन में इन चारों रेशियो के बारे में बता दूं। शार्पे रेशियो मतलब कोई पर्टिकुलर फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दे सकता है, मतलब 1 यूनिट यदि रिस्क लिया तो उससे अधिक कितना वो रिटर्न दे सकता है। अल्फा का मतलब इसके पर्टिकुलर सेगमेंट के बेंचमार्क से कितना अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ये दोनों पॉजिटिव रिस्क रेशियो हैं, यानी ये जितना अधिक म्यूचुअल फंड का होगा वो फंड उतना बेहतर माना जाएगा। जबकि बीटा वोलेटिलिटी को दिखाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि जो बेंचमार्क का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, उससे ये पर्टिकुलर फंड जो रिटर्न देगा वो कितना अधिक डेविएट कर सकता है। और इस हिसाब से देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप सेगमेंट का शार्पे रेशियो, एवरेज शार्पे रेशियो 0.59 है, अल्फा 1.39 है, बीटा 0.97 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15.75 है। और पर्टिकुलर फंड की यदि बातें करें तो आदित्य बिरला का शार्पे रेशियो 0.79, क्वांट का 0.68, बैंक ऑफ इंडिया का 0.88, अल्फा आदित्य बिरला का 3.33, क्वांट का 2.83 और बैंक ऑफ इंडिया का 6.93। बीटा की यदि बातें करें तो ABSL का 0.95, क्वांट का 1.16, बैंक ऑफ इंडिया का 1.11 और स्टैंडर्ड डेविएशन की यदि बातें करें तो ABSL का 19.03, क्वांट का 19.41 और बैंक ऑफ इंडिया का 14.85। अब इन तीनों ही म्यूचुअल फंड के चारों पैरामीटर्स को यदि कंपेयर करें हम उसके एवरेज से, तो हम देखते हैं कि चारों ही फंड का शार्पे रेशियो एवरेज से बेहतर है। अल्फा भी चारों फंड का
एवरेज से बेहतर है, लेकिन बीटा जो है केवल 0.95 जो आदित्य बिरला का है वही एवरेज से बेहतर है। बाकी क्वांट और बैंक ऑफ इंडिया का 1.16 और 1.11 है, जो इससे अधिक है, जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करें, केवल एक ही फंड बैंक ऑफ इंडिया है जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज से कम है, जो कि 14.85 है। इसको यदि कंक्लूड करना चाहें तो हम देखते हैं कि आदित्य बिरला का जो फ्लैक्सी कैप फंड है, 8 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर ये एवरेज या उसके बेंचमार्क से बेहतर है। वो पैरामीटर हैं 3 साल का रिटर्न, शार्पे रेशियो, अल्फ़ा और बीटा। यदि क्वांट की बातें करें तो ये 8 में से 5 पैरामीटर्स में ये उस फ्लेक्सी कैप के एवरेज या उसके बेंचमार्क से बेहतर है। वो है 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न, शार्पे और अल्फ़ा। रिटर्न में केवल 1 साल के रिटर्न जो है 4.8 वो 6.15 से नीचे है। बाकी बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी एवरेज से अधिक है। यदि बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो ये 7 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर में उसके एवरेज या उसके बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस है। केवल बीटा ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें वो एवरेज से खराब परफॉर्मर है। बीटा देखते हैं कि एवरेज इनका 0.97% है और इनका बीटा 1.11% है। अब यदि इसको हम रैंक करने की बातें करें तो यदि आप थोड़ा सा अधिक रिस्क ले सकते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे बेहतरीन फंड है अमॉन्ग फ्लैक्सी कैप फंड्स। उसके बाद क्वांट है। क्वांट में जैसे मैंने बताया कि रिटर्न के लिहाज से केवल पिछले 1 वर्षों में उन्होंने ख़राब रिटर्न दिया है। बाकी इनका बीटा एवरेज से ख़राब है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी एवरेज से ख़राब है। ABSL 8 में से केवल 4 में ही बेहतर हैं। तो हम इसको रैंक करने की स्थिति में कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया हम मेरे विचार से 1 नंबर, क्वांट 2 नंबर, ABSL 3 नंबर। हालांकि तीनों ही फंड अच्छे हैं। हालांकि ये अच्छा बुरा और रैंक की बातें होती हैं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शंस पे। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे विचार से यदि आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं। मेरे पास MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं म्यूचुअल फंड पे। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।